निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और हमारी अखंड कवरेज राम की पैड़ी से जारी है। और जब मैं हनुमान जी के नाम का स्मरण कर रही हूं तो देखिए क्या एक दिव्य संयोग है। हमारे सामने यही मंच पर हनुमान जी का रूप धरकर एक व्यक्ति मौजूद है। अब आप इनकी भी तस्वीर देख लीजिए। सीताराम इनके नाम पर लिखा हुआ है, हाथ में गदा है, भगवा ध्वज लहरा रहा है और पीछे पूंछ भी इन्होंने लगा रखी है। तो हनुमान जी के नाम के साथ ही अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए दिव्य अनुष्ठानों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अनुष्ठानों की प्रक्रिया लगातार जारी है। यज्ञशाला में जहां वेद पारायण किया जा रहा है, वेद पाठन किया जा रहा है, वास्तु शांति की पूजा हुई, गणपति गौरी के पूजन के साथ ही ये आहुतियां आप देख रहे हैं। जब प्रभु श्री राम जी की पालकी को अपने कांधों पर उठाए उन्हें मंदिर की 4 परिक्रमा भी कराई गई। वाकई में एक दिव्य अनुभूति है। ये अनुष्ठान इस वक्त आप देख रहे हैं। और अनुष्ठान होते क्या है, क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ भारत में राम राज्य की परिकल्पना को गढ़ा गया। एक एक अनुष्ठान और विधि विधान का महत्व तो हम समझेंगे ही, लेकिन साथ ही राम राज्य की परिकल्पना को भी हम समझेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, पहले तो इन अनुष्ठानों का अर्थ आप समझाएं। ये अनुष्ठान क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और इस वक्त जो वेद पाठन किया जा रहा है यह क्या है? हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि माँ सरयू के तट पर हम सब विराजमान हैं। और आज एक ऐसा उत्सव है जिस उत्सव के निमित्त ही पूरा विश्व राममय हो रहा है। मैं जैसी अभी आया तो उन्होंने कहा बड़ी शीतलहर है। मैंने कहा शीतलहर तो है, मुझे तो लग रहा है कि शीतलहर के साथ साथ राम लहर पूरे विश्व में आज मुझे देखने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि मैं अभी अभी अमेरिका से उतरा, सीधे एयरपोर्ट से उतरकर दिल्ली से अयोध्या उतरकर सीधे यहाँ पहुंचा हूँ। तो मैंने देखा केवल यहाँ नहीं, जैसे ही मैं लॉस एंजल्स में एयरपोर्ट पर ऊपर था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे 3-4 सिख भाई बंधु बैठे थे। मैंने उन्हें कहा सत श्री अकाल, तुरंत उन्होंने कहा जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि केवल यही नहीं, वहां के एयरपोर्ट पर भी वहां से जय श्री राम की उड़ान भरी जा रही है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। केवल अयोध्या से हवाई जहाज ही उड़ान नहीं भरेंगे। मुझे तो लगता है कि भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी दिव्य अयोध्या से, अयोध्या तो वही है, विरासत भी वही है, लेकिन अब नजरिया बदल गया है, अब दृष्टि बदल गई है, अब नेतृत्व बदल गया है, नायक बदले हैं। और नायक शासक नहीं बल्कि साधक हैं, उपासक हैं, आराधक हैं। इसलिए ये फिजा बदली बदली से नजर आती है। इसलिए शीत लहर नहीं बल्कि राम लहर नजर आती है। और तो और जहां मैं जब जर्मनी में था, मैं अभी वहां जब मैं उतरा तो वहां पर किसी ने मुझे पूछा तो आप भी वहीं जा रहे हैं? लो, सबको लगता है कि अयोध्या ही जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में एक लहर है, वो है अयोध्या की लहर, वो है भगवान श्री राम की लहर, वो है सनातन की लहर। और वो लहर है जो पूरे विश्व को अपनी लहरों के साथ पूरा राममय बना रही है। इसलिए अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम जब विराजमान होने जा रहे हैं, अपने उस दिव्य गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं, प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बढ़िया बात तो यह है, उससे पहले कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ अर्चनाएं हैं, कुछ पूजाएं हैं, कुछ अनुष्ठान हैं। इसलिए इन अनुष्ठानों में केवल जनता सहभागी नहीं है बल्कि हमारे देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी भी सहभागी हैं। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। क्या जरूरत थी उनको?
एक दिन में 24 घंटे लेकिन 2400 काम है, लेकिन उसमें भी 11 दिन का अनुष्ठान वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए इसके लिए मन की शुद्धि चाहिए, तन की शुद्धि चाहिए, धन की शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि हो, वित्त शुद्धि हो और साथ साथ हित शुद्धि हो। इन तीनों के लिए जब देश का नायक अपने आप को साधक मानकर तपस्या के पथ पर उमड़ पड़ता है, चल पड़ता है, तो पक्का मानिए तब ये सारे अनुष्ठान सफल हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री की बात की, उनके तपस्वी होने की बात की और साधना की बात की। मैं उसके एक और रूप सेवक होने की बात करती हूँ। प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हुए हनुमान जी, सेवक हुए लक्ष्मण जी, जो उनके पीछे पीछे राजपाट को त्याग करके, क्योंकि प्रभु श्री राम चल गए वनवास की तरफ, तो लक्ष्मण भी अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन आज जब हम प्रधानमंत्री को देखते हैं तो उनकी आलोचना करने वाले लोगों की बात अपने आप स्वतः याद आ जाती है। वो ये कहते हैं कि फैसला तो कोर्ट का है और धन इस राम मंदिर को बनाने में अगर किसी का लगा है तो वो जनता का है। और ये बात सभी राम भक्तों को पता है, अयोध्या की जनता से लेकर देश की जनता को पता है कि इस मंदिर को बनाने में एक भी पैसा, एक भी रुपया, एक भी पाई सरकार की नहीं लगी है। ये सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों का पैसा है। तो फिर प्रधानमंत्री ने किया क्या? देखिए, जब से हम आजाद हुए हैं उससे भी पहले से सत्ताएं आई और चली गई। पिछले सत्ताओं के दशकों में भी हमने देखा, विल पावर भी नहीं थी, वेल पावर भी नहीं थी। वेल्थ पावर केवल पावर नहीं होती है, वेल्थ पावर के साथ विल पावर चाहिए। फिर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो जागरण हुआ है, देश में जो एक नई लहर चली है, उसी का प्रभाव है कि इसमें सरकार को पैसा नहीं, सरकारी पैसा नहीं लगाया गया, बल्कि सच मानिए इस देश की जनता ने अपने राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण का भाव दिखाया है, सच मानिए उसके ब्याज से यह मंदिर बन रहा है। वो पैसा तो अभी सुरक्षित है, उसके ब्याज से मंदिर बन रहा है। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो एक शुरुआत है। मैं अभी अमेरिका में था तो अमेरिका वालों ने मुझे कहा हमारी बारी कब आएगी। मैंने कहा आ रही है तुम्हारी बारी, अभी तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। उसके साथ साथ आप एक राम एक ग्राम और स्वर्ण दान, उससे बनेगा भगवान श्री राम का स्वर्ण मंदिर। अगर स्वर्ण मंदिर बन सकता है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल बन सकता है, तो क्यों नहीं भगवान श्री राम का यह मंदिर स्वर्ण मंदिर बने। इसके लिए एक एक ग्राम सोना सभी लोग तैयार हो जाएंगे, उतार देंगे अपने लोग चेन्स को भी, एक एक ग्राम सोना देकर। तब लोग कहेंगे तो सोने का मंदिर कैसे बन गया। सोने का मंदिर तो स्वामी जी कब बनेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, गर्भगृह की तस्वीरें जो हमने इंडिया टीवी के माध्यम से लगातार राम भक्तों को दिखाई है, देश की जनता को दिखाई है, स्वर्ण जड़ित दरवाजे गर्भगृह में लग रहे हैं और वाकई में गर्भगृह की छवि बेहद अद्भुत निकल के आती है। और जब आप स्वामी जी राजनीति की बात करते हैं तो कहा यह भी चाहता था विरोधियों की ओर से मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और अब जब तारीख आ गई है, शुभ घड़ी आ गई है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भी जा चुका है, तब कह रहे हैं कि राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया है। तब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि राम जी को 2024 के चुनाव में कैंडिडेट बनाकर उतार दिया गया है। ऐसे विरोधी बयानों का आप किस तरीके से जवाब देते हैं? देखिए, श्री राम इस देश के कैंडिडेट नहीं है चुनावों के, बल्कि वो तो इस देश का कैरेक्टर है, इस देश की मर्यादा है, इस देश का चरित्र है। और सच तो यह है कि आज जो अयोध्या में श्री राम की स्थापना हो रही है, ये श्री राम की स्थापना का सीधा सीधा अर्थ है, अब भय नहीं बल्कि भाव की स्थापना, अब भोग नहीं बल्कि त्याग की स्थापना, अब सत्ता नहीं बल्कि सत्य की स्थापना, पद नहीं बल्कि पादुका की स्थापना। ये है इस स्थापना का अर्थ। रही बात जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर की तारीखें इसलिए निश्चित की गई हैं, मैं कहता हूं अगर इसीलिए तारीखें निश्चित की गई हैं, मान लिया 2 मिनट के लिए,
तो आज यहाँ पर श्री राम मंदिर की तारीख तय हुई है, तो क्यों ना वो लोग अगर ऐसा चाहते, इतना दहाड़ते हैं, इतनी बातें करते हैं, क्यों ना वो लोग मथुरा की, क्यों ना वो काशी के मंदिर की, क्यों ना ज्ञानवापी के मंदिर की तारीख है वो निश्चित कर दें। क्या बात है, अगर राजनीति करनी तो राष्ट्रनीति की बात करें। और तारीख तो निश्चित करने वाला कोर्ट है। अब वो ये कहते हैं कि कोर्ट ने राम मंदिर बनवा दिया, तो ठीक बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही है तब तो राहुल जी आ सकते हैं, सोनिया गांधी जी आ सकते हैं। स्वामी जी, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले जो यहाँ पर हनुमान जी का रूप धरकर बैठे हैं, जरा कुछ गाना चाहते हैं, मैं सुन लेती हूँ। बताइए क्या गाना चाह रहे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, आप तो हनुमान जी हैं, आप बैठिए। जय श्री राम। मैं सभी भक्तों से प्रभु श्री राम जी के नाम के साथ घोषणा करता हूँ जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय नाम यही अच्छा लगता है, इसलिए सब कोई बोले जय श्री राम। आज राम लला भव्य मंदिर में पधार रहे हैं, इसी के ऊपर थोड़ा सा गाऊंगा। जय हो राम लला, जय हो राम लला, नए भवन में पधारो, जय हो राम लला। तुम्हारे कृपा से हनुमत लाला, तुम्हारे कृपा से हनुमत लाला, जय हो राम लाला, नए भवन में पधारो राम लाला, नए भवन में पधारो राम लाला। तुम्हारे कृपा से आनंद छाया, पूरे विश्व में नाम समाया, जय हो राम लला, जय हो राम लला, तुम्हारे कृपा से है हो हनुमत लाला। अब देखिए, ये उत्साह है, ये ऊर्जा है स्वामी जी कि एक आम व्यक्ति भी इस तरीके से हनुमान जी का रूप धरकर उस देश में घूम रहा है जहां पर कभी ये कहा गया कि भगवा पहनने का मतलब ये होता है उसको सेक्युलर ना होना, भगवा पहनने का मतलब ये होता है हिंदू टेररिज्म जैसी न जाने और कितनी बातें हुई हैं, उन बातों में क्या जाना। लेकिन स्वामी जी, अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने की, राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो अपने स्लीव्स पर धर्म नहीं पहनते हैं। वो कहते हैं ना, कॉलर पे अपना धर्म लेकर चलना, अपनी स्लीव्स में ये बताकर चलना, कपड़े वैसे पहन के चलना। वो ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत विषय है धर्म। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हैं जो धर्म को जीते हैं, वो उसी का प्रभाव है। और धर्म का अर्थ सीधा सीधा आज मैं कहना चाहूंगा ये है जहां पर मर्यादाओं की स्थापना हो, जहां न्याय की स्थापना हो, जहां सत्य की स्थापना हो। आप देखिए, हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और अगर मुझसे पूछें, आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्र काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। हर दिन जब देखिए तब कुछ नया उद्घाटन, कुछ नई वस्तु, कुछ नई चीजें, जहां देखिए उनको हमेशा 24 घंटे 24/7 वे लगे हुए हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये चुनावी रणनीति भी नहीं है, चुनावी राजनीति भी नहीं है, बल्कि भगवान ने उन्हें चुन लिया है अपना काम कराने के लिए। उस काम को पूर्ण करने के लिए वो रात दिन स्वयं का लगाए हुए हैं। ना वो स्लीव की बात करते हैं, ना वो शर्ट की बात करते हैं, वो तो एक ही बात करते हैं। बात वस्त्रों की नहीं है, यहाँ पर बात विचारों की है, बात कपड़ों की नहीं है, बात कर्मों की है, बात कपड़ों की नहीं है, बात किरदारों की है। इसलिए उन विचारों को अपनाएं जो श्री राम ने दिए हैं, इसलिए आज ये विचार पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। और जो नेता ये कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद फिर दलितों के लिए कलयुग आ जाएगा, हम यहाँ त्रेता युग की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कलयुग आ जाएगा। सच तो मानिए, ये शुरुआत केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। ये शुरुआत एक ऐसी होगी जहां सब समान, सबका सम्मान। यही तो भगवान श्री राम ने किया। शबरी को आपने देखा नहीं है किस तरह से शबरी के बेर खाए उन्होंने, किस तरह से केवट को गले लगाया। शबरी हो या केवट, गीधराज हो या निषाद राज, रीछराज हो या भालू वानर, जो भी आया, जो भी मिला, उनको उन्होंने साथ लिया, साथ मिलाया। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो ये नारा नहीं है केवल, ये विचार है।
ये विचार है जो पूरे देश को दिया जा रहा है। आइए मिलकर, भगवान श्री राम तो अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमें नए भारत के निर्माण की यात्रा में प्रवेश करना है। सबको साथ मिलकर इस देश के नए निर्माण की यात्रा को करना है। उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर आइए खड़े होकर हम इस राम यात्रा में, राष्ट्र यात्रा में, क्योंकि मेरे लिए ये केवल राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। स्वामी जी, आपने इसे राष्ट्र का मंदिर कहा और आपने प्रभु श्री राम की छवि और उस चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि राम तो सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। राम वनवासी हुए तो उन्होंने पशु पक्षियों को भी अपना बना लिया। राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने केवट को भी अपनाया, उन्होंने निषाद राज को भी अपनाया। लेकिन उन्हीं राम के बारे में जब बात होती है तो कहा यह जाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस वक्त सरकार केवल सनातन के बारे में सोच रही है, हिंदू के बारे में सोच रही है, अयोध्या के विकास के बारे में सोच रही है, काशी मथुरा के बारे में सोच रही है, लेकिन इस विचारधारा को ध्वस्त करने का काम खुद मुसलमान कर रहा है। आपको जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और हो सकता है स्वामी जी आपके पास ये जानकारी हो भी, आप अभी अभी अमेरिका से आ रहे हैं। 2 किलो केसर कश्मीर के मुसलमानों के द्वारा भेंट किया गया, जिससे केसराधिवास करवाया जाएगा प्रभु श्री राम का। ये जो हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स है ना, खत्म होनी चाहिए देश से। देखिए, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आप देखिए, जो भी योजना आदरणीय मोदी जी ने बनाई वो सबके लिए बनाई। ऐसा नहीं था कि उज्ज्वला को दिया तो केवल कुछ को दिया या थोड़ों को दिया, हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। जो भी दिया वो सबके लिए दिया, जो भी किया वो सबके लिए किया। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आप आने वाले 10 वर्षों में देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है उसका राष्ट्र गुणगान नहीं कर रहा, पूरा विश्व गुणगान कर रहा है। अगर रैंकिंग देखिए आप पूरे विश्व में, तो भारत की रैंकिंग कहां बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी की रैंकिंग कहां बढ़ रही है। अब देखिए तो सही। ये आप, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पूरे विश्व में जाने का, देखने का अवसर मिलता है। जब 45 साल पहले मैं अमेरिका में गया, मैं उस समय देख के दुखी होता था कई बार कि यहाँ भारत कहाँ है, भारतीय कहाँ है, भारत की छवि कहाँ है। लेकिन आज मैं जब देखता हूं तो मैं आपसे कह सकता हूं वहां भारत भी है, भारतीय भी हैं। अगर ओलंपिक होता है तो वहां पर ना जाने कितने पदक जीत कर आ रहे हैं, वहां पदक भी है और प्रतिष्ठा भी है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए तो सही, जिस बात के लिए, जिस प्रचार के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, वह भारत का प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पर जाकर अगर बैठ जाता है इशारों इशारों में, ना जाने कितने लक्ष्य सेट हो जाते हैं इशारों इशारों में। अयोध्या की जहां तक बात है, अयोध्या में भी आप देखिएगा, यही अयोध्या जहां की गलियों में गंदगी होती थी, जहां के जानकी मंदिर के बगल में गंदगी होती थी, आज पूरे विश्व से लोग वहां पर आएंगे। आप देखेंगे 1 लाख करोड़ की यहां से अर्थव्यवस्था को आधार मिलेगा, संस्कार मिलेगा, रोजगार मिलेगा और एक प्यार का संदेश जाएगा इस अयोध्या से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी कि जो एक स्वच्छता का अभियान भी प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया महाराष्ट्र के काला राम मंदिर से, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने नेता हैं, वो खुद झाड़ू लेकर उतर गए और मंदिरों की सफाई करने लगे, क्योंकि ये तो रामोत्सव है, ये तो पूरे देश का पर्व है। लेकिन जिस सनातन संस्कृति का गुणगान करते हुए आप ये कहते हैं कि अमेरिका में आप उतरते हैं तो जय श्री राम का उद्घोष होता है, जर्मनी आप पहुंचते हैं तो वहां भी पूछा जाता है कि आप अयोध्या जा रहे हैं, उसी सनातन संस्कृति को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग भी हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में है, रामेश्वरम में है वो, और दक्षिण से ही आने वाले नेता स्टालिन के बेटे जूनियर स्टालिन ये कहते हैं सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। देखिए मीनाक्षी जी, सनातन तो मैं कहना चाहूंगा, पहले तो मैं उन सबके लिए भगवान उन्हें बुद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। वो भी उसी दक्षिण से आते हैं जिस दक्षिण से शंकराचार्य जी आए। उन्होंने एकता स्थापित की पूरे देश में। और अभी आपने केसर की बात की, केसर है कश्मीर की
और चढ़ती है वो रामेश्वरम में, चढ़ती है वो हर पूजा में। ये एकता का भाव। और साथ में सनातन की बात आपने की। मेरे लिए आपने कहा सनातन, वो कहते हैं डेंगू है, सनातन बीमारी है। सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन समस्या नहीं है, सनातन समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। और सनातन डेंगू नहीं है। डेंगू जब काटता है ना, तो पता है आपको, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। लेकिन सनातन जिसको छू लेता है, क्योंकि सनातन डेंगू नहीं, सनातन डिवाइन है। सनातन जिसको छू लेता है उसका जीवन मस्त हो जाता है। ये सनातन का ही प्रभाव है। ये सनातन का ही प्रभाव है कि आज जिसको देखिए इस शीतलहर में भी जय श्री राम। आपने खुद ने ही तो समझाया, ये शीत लहर नहीं, ये राम की लहर है। और जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, मैं और स्वामी जी यहाँ पर मंच पर बैठे थे, और उसके बाद एक एक करके, वो कहते ना, कारवां जुड़ता गया, चढ़ता गया, बढ़ता गया, राम भक्त यहाँ पर जुड़ते गए। और इसमें साधु भी हैं, संत भी है, सन्यासी भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। वाकई में ये राम भक्ति बताती है। स्वामी जी, अभी आपने जब दक्षिण का जिक्र किया तब आपने शंकराचार्य का भी जिक्र किया, लेकिन उन्हीं शंकराचार्यों के तो आड़ में खड़े होकर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं ना, देखिए शंकराचार्य खुद नहीं जा रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस उत्सव में, तो आप जरा उनसे पूछिए ना पहले। देखिए, ये इसमें विवादों में उतरने का समय नहीं, ये संवाद का महोत्सव है। ये मरसिया पढ़ने का नहीं, मातम पढ़ने का नहीं, बल्कि ये उल्लास का महोत्सव है। इस उल्लास के महोत्सव में दोनों शंकराचार्यों ने ये स्पष्ट किया है, हमारा कोई विरोध नहीं है, बल्कि उन्होंने तो आह्वान किया है कि हर घर में दीपक जले, हर दिल में दीपक जले और हर मंदिर में दीपक जले, और सबको ये महोत्सव मनाना चाहिए। रही बात कुछ लोगों ने मुहूर्त की बात की है। मैं तो कहता हूं, इससे बड़ा मुहूर्त कोई नहीं हो सकता। 500 साल तक प्रतीक्षा हमने की, और 500 साल के बाद अगर ये मौका मिला है, इसे चूकना नहीं है। और इस महोत्सव में आज जो भगवान श्री राम में विराजमान होने जा रहे हैं गर्भगृह में, मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ा मुहूर्त है। आप जब टाट में बैठे थे भगवान श्री राम, मुहूर्त तो उस समय देखने चाहिए थे कि किस मुहूर्त में हम इन्हें टाट से हम अंदर लेकर आए। वो टाट में रहे, लोग ठाठ में रहे, और उस समय हमने नहीं सोचा। लेकिन अब तो स्वामी जी, टाट वाली बात दिन बीत गए, अब तो ठाट वाले दिन आ गए। प्रभु श्री राम जी हैं, अपने मंदिर में पधार रहे हैं, उस भव्य प्रासाद में पधार रहे हैं, जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों राम भक्त कर रहे थे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।